दोस्तों नमस्कार। अथर्व स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए पॉलिटी मार्क टेस्ट 7 लेकर आए हैं। प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत के बारे में प्रावधान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 75(1) के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 78 के तहत, या ऑप्शन सी अनुच्छेद 74 के तहत, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत के बारे में प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 75(1) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष की, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति की, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे? ऑप्शन ए अनुच्छेद 75 की 3 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 72 के तहत, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 75 3 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्री बनाए जाने पर अधिकतम कितने दिनों तक अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शन ए 1 साल तक, ऑप्शन बी 8 माह तक, ऑप्शन सी 6 माह तक, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा। कोई व्यक्ति है जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, मंत्री बनाए जाने पर अधिकतम कितने दिनों तक अपने पद पर रह सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक न होगी, यह उपबंध किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए 91वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 92वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 93वें संविधान संशोधन द्वारा, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% से अधिक न होगी। तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा है? तो ये है ऑप्शन ए 91वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल कितनी श्रेणियां होती हैं? ऑप्शन ए कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन बी राज्य मंत्री, ऑप्शन सी उप मंत्री, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल कितनी श्रेणियां होती हैं? तो सही आंसर होगा कैबिनेट मंत्री भी होता है, राज्य मंत्री भी होता, उप मंत्री भी होता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मंत्रिमंडल किस प्रकार के मंत्रियों से गठित होती है? ऑप्शन ए कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से, ऑप्शन बी राज्य स्तर के मंत्रियों से, ऑप्शन सी उप मंत्रियों के स्तर से, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। कैबिनेट जो होता है मंत्रिमंडल किस प्रकार के मंत्रियों से गठित होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रशासन की वह कौन सी सर्वोच्च इकाई है जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है? ऑप्शन ए राज्य मंत्री, ऑप्शन बी कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी उप मंत्री या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा। भारत के प्रशासन की वो कौन सी सर्वोच्च इकाई है जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74(4) के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 75(3) के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 74 के तहत या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 75(3) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन सी राज्य मंत्री तथा उप मंत्री, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री भी होता है, कैबिनेट मंत्री भी होता है, राज्य मंत्री और उप मंत्री भी होते हैं। उपर्युक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किस सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? ऑप्शन ए राज्यसभा द्वारा, ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों से या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन से पारित हो जाता है जब मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी लोकसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उप प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? ऑप्शन ए लोकसभा का, परंतु यह आवश्यक नहीं है, ऑप्शन बी राज्यसभा का, ऑप्शन सी विधानसभा का या ऑप्शन डी विधान परिषद का। बताइएगा। आमतौर पर प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा का, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि लोकसभा की हो, वो कभी कभी राज्यसभा का भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देता है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष या ऑप्शन डी 21 वर्ष। बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिमंडल के गठन के लिए विभागों का बंटवारा कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विभागों के बंटवारे के संबंध में प्रधानमंत्री किससे परामर्श करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति से, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष से, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति से या ऑप्शन डी किसी से नहीं। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में प्रधानमंत्री का अधिकार वैयक्तिक है। बताइएगा, विभागों के बंटवारे के संबंध में प्रधानमंत्री किससे परामर्श करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी से नहीं। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में प्रधानमंत्री का अधिकार वैयक्तिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी बाबू जगजीवन राम या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी गई हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 74 के तहत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 78 के तहत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 के तहत या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसी सूचना देगा जो संघीय प्रशासन तथा विधान के बारे में उसके द्वारा मांगी गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 78 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 36 या ऑप्शन डी 20। बताइएगा सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36। प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल 36 सदस्य थे, स्वतंत्रता के बाद गठित। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन बी बाबू जगजीवन राम, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। बताइएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन ए सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर जॉन मथाई, ऑप्शन सी बाबू जगजीवन राम या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बताइएगा स्वतंत्रता के बाद गठित प्रथम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी बाबू जगजीवन प्रसाद या ऑप्शन डी एच.सी. मुखर्जी। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल।
बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उप प्रधानमंत्री के संबंध में प्रावधान कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 75 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 70 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123 में, या ऑप्शन डी कहीं नहीं। उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान संविधान से हटकर किया गया है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। उप प्रधानमंत्री के संबंध में प्रावधान कहाँ से किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कहीं नहीं किया गया है। ये उप प्रधानमंत्री का पद का प्रावधान संविधान से हटकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब तक कुल कितनी बार प्रधानमंत्री, यहां पे उप प्रधानमंत्री होगा, अब तक कुल कितनी बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है? ऑप्शन ए 10 बार, ऑप्शन बी 7 बार, ऑप्शन सी 11 बार, या ऑप्शन डी 8 बार। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 बार उप प्रधानमंत्री पद का सृजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रधानमंत्री ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? किस प्रधानमंत्री ने 2 उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी ने, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई ने, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा 2 प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन प्रधानमंत्री ने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोरारजी देसाई जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? पिछले प्रश्न में किसने 2 बार उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया था, और इसमें है वो कौन सा व्यक्ति था जो 2 बार उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? 2 बार उप प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन ए है चौधरी देवीलाल को, ऑप्शन बी है लाल कृष्ण आडवाणी को, ऑप्शन सी है राजीव गांधी को, या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। बताइएगा सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चौधरी देवीलाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी राजीव गांधी। बताइएगा सही आंसर क्या होगा। देश के बाहर हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु देश से बाहर हुई। ये रहा आज का मॉक टेस्ट और ये रही इसकी आंसर की, आप लोग देख लीजिएगा। धन्यवाद।